मेरा नाम दानिश कुरैशी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात। दानिश साहब, जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे कितनी उम्मीदें जताई जा रही हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग अब खास तौर से कोर्ट से जो नाउम्मीदी उनकी बढ़ रही थी उसमें कुछ हद तक लगाम लग सकती है। यकीनन बिल्कुल कोर्ट का जो फैसला आया है वो काबिल तारीफ़ है और हम उसका वेलकम करते हैं। जिस तरीके से अदालत ने उस पर रोक लगाई है और ये जो कानून था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में तो हम मुसलसल देख ही रहे थे। और जहाँ तक बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, वो तो पुकार के कह रहे थे, केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, मोदी जी से पूछ रहे थे कि आप इस पर बोलते क्यों नहीं, आप अपना स्टैंड क्लियर करते क्यों नहीं। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाकर रुकी और इन पर पाबंदियां आने की संभावना है। और मुझे लगता है कि इस मुल्क का अमन पसंद शहरी जो है वो कहीं ना कहीं एक खुशमिजाजी के साथ ज़िंदगी बसर कर पाएगा, क्योंकि रोज़ सुबह एक नया फसाद, एक नया झगड़ा, एक नई बात निकल के आ जाती थी और इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे मामले ज़्यादा संगीन होते जा रहे थे। ख़ास करके उत्तर प्रदेश में हमने देखा अलग अलग जगहों पर तो ये चीज़ें निकल कर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगी है, तो हम इसका इस्तकबाल करते हैं। देखा जाए दानिश साहब की जो बीजेपी शासित राज्य है उनमें ही तमाम चीज़ों पर ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है, जबकि ऐतिहासिक मंदिर, मस्जिद, दरगाह तो पूरे देश में है। लेकिन वहीं पर ही ऐसे मामले क्यों उठ रहे हैं? क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की वजह हो सकती है? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से ही राजनीति रही है। उनकी भगीनी संस्थाएं जो है, संघ परिवार और उससे एफिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने जैसे पहले भी बताया कि हरियाणा के की कट्टर सरकार के दौर में आपको याद हो तो वहाँ एक पंचायत बिठाई गई थी मोनू मानुसर वाले मामले के अंदर में, जिसमें राजस्थान की सरकार ने जब उनसे ये कहा था कि भाई हम इसको गिरफ्तार करना आएंगे, तो खुलकर ये कहा गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, संघ परिवार के लोग थे, वीएचपी के लोग थे, संघ परिवार से एफिलेटेड जितने भी और लोग थे, इन तमाम लोगों ने खुले तौर पर ये कहा था कि राजस्थान पुलिस आएगी अपने पैरों पे जाएगी नहीं। तो ये तो भारत के अंदर में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या कुछ हो रहा है। आप अगर उसका वीडियो निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी इतना डर और इतना खौफ, और सरकार, और कोई एफआईआर नहीं, उसमें कोई एक सिंगल एफआईआर नहीं, ना तो राजस्थान पुलिस ने की, ना तो हरियाणा पुलिस ने की। तो ये सारी चीजें रही। और अगर दूसरा कहीं कोई छोटा मोटा मामला अगर बन जाता है और मुसलमानों से एफिलेटेड है तो उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है, यूएपीए तक लगा दिया जाता है। तो ये जो जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर रोक लगेगी। देखा जाए कि 18 से ज़्यादा पूरे देश में ऐसे मामले सामने आए हैं। मस्जिद या दरगाह हो, उसके नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। तो इस रूप से कितना फायदा उन चीज़ों को होगा? और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी सरकार को 4 हफ्ते का वक्त कोर्ट ने दिया है कि आप अपना जवाब दें, तो क्या वो जवाब भी राजनीतिक देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो उनकी काम करने की पद्धति है, तो उनसे तो कोई दूसरी तवक्को तो की जा नहीं सकती, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो राजनीतिक पार्टी है, तो उनका जवाब तो राजनीतिक ही होगा। लेकिन मुल्क में अमन और अमान के हक में कितना होगा, ये एक सवाल है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक कानून की बात है, तो कानून ने तो अपना काम कर दिया 1991 में उस वक्त की सरकार ने। लेकिन अब इसको कंटिन्यूटी के साथ में आगे किस तरह से बढ़ाना, ये सवाल इनके हलफनामे के बाद ही पता चलेगा। क्या शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगर वहां से इनको धक्का मिला तो ये संसद में कुछ नया कर सकते हैं? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात, मतलब ये मैं अपने जहनी तौर पे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर कहीं हद तक उसको ख़त्म किया गया, ना पूरा ख़त्म ना किया गया या आधा अधूरा ख़त्म किया गया, तो आने वाले दिनों में बहुत सारी मोर्चे और इसमें खुलेंगे। और आप देखेंगे कि हमारे देश में हमने देखा कि बहुत सारे बौद्ध स्तूप भी हैं। और अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के अंदर में जूनागढ़ वाले मामले हैं, हमारे यहाँ सोमनाथ वाले मामले, सोमनाथ के अंदर में तो 3 मंजिला इमारत बाकायदा निकली है। ये सब चीज़ें आपके सामने है, तो फिर देश को कहाँ ले जाएंगे? इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून जो है, कानून तो अपने तरीके से बहुत सटीक और सचोट है, और इसमें अगर रोक लगती है तो मुझे लगता है कि खुशहाली और अमन की तरफ मुल्क आगे बढ़ेगा। और अगर इसमें कोई इफ एंड बट के साथ में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है।